आज के समय में हमारे लिए कचरे को फेंक देना एक सामान्य बात है, परंतु यह कचरा पूरी दुनिया के लिए विनाश व घातक बन गई है और जहरीला प्लास्टिक पशुओं की जान ले रहा है। भारत में हर साल 277 अरब किलो कचरा निकलता है, यानी प्रति व्यक्ति करीब करीब 205 किलो कचरा निकलता है और इस कचरे में 26,000 टन प्लास्टिक कचरा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बना हुआ है। वर्तमान में केवल कचरा का 5वां हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। और चारों तरफ सफाई जागरूकता और ना जाने क्या क्या। ना तो पॉलिथीन बनाने की कंपनी बंद हुई और ना लोगों ने पॉलिथीन को यूज करना छोड़ा और ना ही लोग कचरे को सही ढंग से फेंक रहे हैं। अरे क्या होगा? सिर्फ मेरी सफाई करने से क्या देश बदलेगा? प्रिय नगरवासियों, आइए हम सब एक नई योजना में शामिल हों। अब सिंगल यूज प्लास्टिक से आप सभी दूर रहें। अब घर के घरेलू कचरा का इलाज अलग अलग उठाकर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित समाधान होगा। आपका सहयोग अपेक्षित है। समाज को स्वस्थ बनाना है। ट्रीज द टेस्ट। अजी सुनते हो क्या? हमेशा फोन में घुसे रहते हो। थोड़ा बहुत ध्यान घर में भी दे दिया करो। देखो सुबह के 8 बज गए और अभी तक इस पद्मा रानी का कुछ अता पता नहीं है। जब घर का सारा काम हो जाएगा तब मैडम आएंगी। बस मैं ही तो हूँ यहाँ पे मरने के लिए। सुनोगे मेरी बात? सुन रहे हो? अरे यार रश्मि, ऑफिस में बॉस परेशान करता है और घर में तुम परेशान करती हो। ना अपने चैन से रहती हो और ना मुझे चैन से रहने देती हो। यार कभी तो कम से कम शांति से रहा करो। अच्छा चलो, एक मुझे चाय कम से कम यार आज पिला दो। बस सुबह से नवाबी करते रहना तुम, और कुछ तो तुमसे होगा नहीं। सिर्फ बैठे बैठे चाय पीते रहो, कुछ करना तो है नहीं तुम्हें, सिर्फ नौकर बनना। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये लो, और कुछ फरमाइश है तो वो भी कर दो। धन्यवाद, मेहरबानी कि आपने चाय पिलाया। तुम भी कुछ थोड़ी बहुत मेहरबानी कर दिया करो, अपना खुद से करके। रुक रही है। ठीक। अरे रश्मि देखो यार, कितना अखबार वाला तो नहीं है। तुम बैठे बैठे फोन चलाओ और मैं ही तो हूँ। एक काम। नमस्ते मेम साहेब। नमस्ते नमस्ते जी, आप लोग कौन? अरे हमको पहचाना नहीं मेम साहेब? अरे हम घसिया हैं मेम साहेब, नहीं पहचाना? अरे रोज आपके बगल से तो हम कचरा लेकर जाया करते थे। ये देखिए ना हमारा सिक्योरिटी आई कार्ड। तो फिर यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे? कूड़ा तो आप कूड़ेदान से उठाएंगे ना? नहीं मेम साहेब, अब हम कचरा आपके घर से उठाने आए हैं। अरे भैया, कूड़ेदान का तो कचरा आप लोग उठा नहीं पाते हैं। आधा कचरा कूड़ेदान में, आधा कचरा इधर उधर बिखरा रहता है, और जो सुबह कूड़े वाली गाड़ी आती है वो भी आधा कचरा उठाती है और आधा कचरा इधर उधर बिखेरते हुए चली जाती है। और उसके बाद तो वो बिखरा हुआ कचरा कहाँ जाता है वो तो भगवान को ही पता है। वही हाल मेरे घर में करोगे तो? अरे नहीं मेम साहेब, बात तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं मेम साहेब। कुछ गलती तो लोगों की है और कुछ गलती हमारी भी है मेम साहेब। क्या है ना कि हम लोग उलट पलट तरीके से कचरे को बिखेर देते हैं। और ये मेम साहेब, कुछ फल्टवा तो हमारे सिस्टम का भी ना है मेम साहेब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी संस्थान ने कचरा उठाने का एक नया प्रयास किया है। ये देखिए डिब्बा। अरे भैया, ये कौन सी नई कहानी लेकर आए हैं अब आप लोग? ये कहानी नहीं है मेम साहेब, ये कचरा उठाने का सही प्रबंधन है। ये देखिए,
ये जो आप हरा डिब्बा देख रही हैं ना, इसमें आप गीला कचरा डालिए। ये जो आप सफेद डिब्बा देख रही हैं, इसमें आप सूखा कचरा डालिए। और मेम साहब, ये जो काला वाला डिब्बा है ना, इसमें आप हेजाइन। हाँ हाँ, समझ गए, घरेलू हेजाज कचरा ना। एकदम सही पकड़ा है मेम साहब। और सुनिए, कचरे को डिब्बे में सही तरीके से बंद करके रखिएगा। हम कल आएंगे कचरा लेने। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है मेम साहब। अरे रश्मि, किससे इतना सुबह सुबह बात कर रही हो यार? अरे आओ आओ, तुम भी देखो, कचरा उठाने का बहुत ही शानदार प्रयास शुरू हुआ है। क्या हो गया? प्रणाम साहब। प्रणाम प्रणाम। अरे अच्छा, ये कचरा वाला, हाँ हाँ, सुबह सुबह मेरे ऑफिस में ना मैं बताना भूल गया था, वो टीटीटी की बात चल रही थी सुबह अब ये सुबह। क्या इंग्लिश में खिटपिट कर रहे हो? अरे यार, वो राहुल ने बताया था, राहुल सुबोध क्या बात कर, हाँ, ट्रीट द ट्रैश। ऐसा है ना, ये जो अपनी अंग्रेजी है अपने ऑफिस में छोड़ के आया करो, मुझसे हिंदी में ही बात किया अरे करो। अरे नहीं नहीं, राहुल क्या बोला? भाग्यवान, राहुल नाराज क्या नहीं बोला? हो। वो क्या है कि एक हमारे हिंडाल्को संस्थान द्वारा टीटीटी मतलब ट्रीट द ट्रैश, मतलब ये कि एक कचरा उठाने का एक समुचित प्रबंधन व्यवस्था, जिसमें कि हम सही तरीके से अपने कचरे को सेग्रीगेट करें और गीला कचरा गीला में, सूखे को सूखा में, घरेलू हैजार्डस वाला जो होता है वो उसमें डालें। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, प्रॉपर उसका डिस्पोज करना, रिसाइकिल करना, रीयूज करना, ये एक समुचित प्रबंधन है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। अरे वाह, फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। अब तो ना कचरा गिरेगा, न इधर उधर बिखरेगा, न सड़ेगा, न जलेगा, सारे प्रदूषण और बीमारियों से मुक्ति। बिल्कुल सही बोला। यह नहीं मेम साहेब, सारा कचरा डिब्बे में बंद तो सारी बीमारी खत्म। स्वस्थ हमारा समाज, स्वस्थ हमारी कॉलोनी। और देखिएगा मेम साहेब, आप लोगों के सहयोग से हम सारे नगर को बदल डालूंगा मेम साहेब, बदल अरे डालूंगा। वो तो ठीक है यार, तू बड़बड़ मचा रहा है सुबह से। ये तो बता, डिब्बा ले कैसे जाएगा सामान इसमें से? नमस्ते सर, मैं इसका सुपरवाइजर हूँ, AB शर्मा मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। सर आइए आपको मैं बताता हूँ। सुन लो भाई, इसकी आइए। भी बात सुन लो। आइए सर। हाँ, देखिए सर, ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। ये जो गाड़ी है सर, जैसा आपको 3 डब्बा दिया गया है, उसी तरह हमारी गाड़ी में 3 तरह का जो है वो व्यवस्था की गई है। एक 3 ब्रैकेट्स बने हुए हैं, व्हाइट कचरे के लिए, सूखा कचरे के लिए उजला कलर का, और पीछे जो हमारा ब्लैक कलर का डब्बा है वो घरेलू हैजार्ड्स के लिए है। तो ये कचरा यहाँ से हम उठाएंगे और उसी तरह उस डब्बे में रखेंगे, ठीक सही है, है। सही और है। ये डब्बा बंद होकर जाएगा, इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। सही है। वाह, हाँ, ये तो सही। अरे सुपरवाइजर, नमस्ते सर। क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये कचरा डब्बा, ओहो, कचरा वही, डब्बा नया। सुपरवाइजर, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ से कचरा उठा करके शहर के बाहर फेंक दोगे, जिससे पूरा शहर दूषित हो जाएगा। और जानते हो उससे क्या होगा? सुबह सुबह की ताजी हवा भी दूषित होकर के ही आएगी। सुपरवाइजर, मैं सब जानता हूँ तुम्हारा खेल। नहीं मास्टर साहब, तो ऐसी बात नहीं है। क्या है? जो आप पहले देखते थे कि हम कचरा यहाँ से इस गंदगी से उठाते थे, हाँ। और बाहर फेंक देते थे, फेंक देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? अब एक नई व्यवस्था आई है, हाँ? जिसके अंतर्गत देखिए हमने 3 डब्बे दिए हैं। दिखाओ दिखाओ एक दिखाओ। बार जरा सा दिखा दीजिए मास्टर साहब को। ए, डब्बा लेके आओ। दिखाओ, दिखाओ। आपको ये देखिए, हाँ ये तीनों डब्बे हैं। हाँ, हाँ। डब्बा लेके इधर आओ जी। आए साहेब, ये देखिए। हाँ, दिखाओ। देखिए, ये जो हैजार्डस कचरा है, हाँ, हाँ। इसमें हैजार्डस वाले, सूखे वाले में सूखा कचरा, हाँ। और गीले वाले में गीला कचरा। और सर ये कुछ हम अपने से नहीं कर रहे हैं, ये हमने एक संस्थान में ट्रीट द ट्रैश का एक नया प्रोसेस शुरू किया है। हाँ। आप इसको पढ़िए, और इसी तरह हम इस कचरे को उठाएंगे और उस डब्बे में, हाँ। वो जो हमारा डब्बा है उसमें हम डालेंगे और फिर इसको रीयूज और रिप्रोसेस करेंगे सर। अरे मास्टर, हमने भी बहुत दुनिया देखी है। दिल्ली हो या देहरादून या शहर पटना, चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा रहता है।
जरा शहर के बाहर निकल के तो देखो सुपरवाइजर, सारी सच्चाई तुम्हारी सामने आ जाएगी। मास्टर साहब, आप सच कह रहे हैं। ये पहले होता था। हाँ। पहले कचरे को उठाकर हम बाहर फेंक देते थे, हाँ। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आप इसको एक बार पढ़िए तो सही। और दिखाओ देखिए, सर ने दिखाओ पढ़ा दिखाओ भी है। भाई, क्या आप है? भी पढ़िए सर। क्या है? इसमें हाँ। सर हर कचरे के लिए हाँ, हाँ। एक अलग स्पेशलाइज्ड डब्बा है, और उस डब्बे से ही हम कचरा उठाकर जो है वो अपनी गाड़ी में रखते हैं, हाँ। और इसको प्री प्रोसेस भी कराते हैं और यूज भी करते हैं। तो कहीं कोई संभावना ही नहीं है कि कचरा बाहर गिरेगा या इधर उधर बिखरेगा। हाँ मास्टर जी, इसमें तो साफ साफ देखिए पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकार, इसमें गीला कचरा, इसमें वो अपना किचन वाला जो है ना, सब बचा हुआ भोजन, सड़े फल सब्जियां, दूसरे घरों में देख पत्ते लो। के अच्छा प्लेट, पूजा सामग्री और जो भी कुछ है वो गीला में डालना है, और सूखा वाले में अपना वही प्लास्टिक, पॉलीथीन, लोहा, गत्ता और कागज जो कुछ है वो सब, कांच वाँच जो भी है वगैरह वगैरह सब उसमें डालना, सूखा वाले में। देखिए साहब ने कितने अच्छे से पढ़ा है। और बताइए साहब। एक चीज और है, घरेलू वाला जो है, जो घरेलू हैजार्ड कचरा, उसमें वेस्ट दवा है जो भी एक्सपायरी वाली है, बैटरी है, वो डायपर है, बल्ब है, जो खतरनाक टाइप के होते हैं, जो जमीन में जो मिल करके बहुत ज्यादा जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो वो सब चीजें सैनिटरी है, और वो अपना कौन सी कितने मतलब होती इस है, तरह के कीटनाशक दवाई जो कुछ है वो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि उसमें डस्टबिन में चिपका हुआ भी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझा है। और सर कहीं पर भी कोई भी कचरा ना तो इधर उधर बिखरेगा और ना बर्बाद होगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण भी स्वस्थ होगा विकास के साथ साथ, और हमारा जो सुंदर जो नगर है वो नैसर्गिकता की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई सुपरवाइजर, तुम्हारा यह प्लान तो बहुत ही अच्छा है भाई सुपरवाइजर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा है तुम्हारा यह प्लान। मैं बताऊं तुमको, यदि ऐसा हो जाए तो वह दिन दूर नहीं जबकि हम लोग स्वच्छता के प्रति एक कदम आगे होंगे। और जानते हो सुपरवाइजर, इससे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई ना प्रॉब्लम ना। नहीं, गुड गुड, वेरी नाइस। अब काम हो। होता है, सब लोग यहाँ जल्दी जल्दी होती है। अरे पूछली घरवा, चुप करो पद्मा, ये कचरा इसमें आपसे कोई मत, सबके यहाँ सुबह सुबह का काम होता है, मेम साहब भी चिल्लाने लगेंगे। आओ आओ पद्मा। अरे नमस्ते मेम साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ रह गई थी? अरे मेम साहब का बताए, इतना सबके यहाँ काम होता है, सबके यहाँ सुबह जल्दी जल्दी ये जल्दी जल्दी वो, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता मेम साहब, क्या करे। चलो सही समय पर ही आई हो। ये देख रही हो ना 3 डिब्बा? अरे हाँ मेम, अच्छा अच्छा ठीक है मेम साहब, हम डाल देंगे। कचड़े में डालना है ना, हम सारा कचरा इसमें डाल देंगे मेम चुप साहब। करो पद्मा, हमेशा जल्दीबाजी में रहती हो। मेरी बात तो सुनो कि मैं कह क्या रही हूँ। आओगी सुबह सुबह और फेंक दोगी फिर कचरा वही कूड़ेदान पे। देखो ये जो गीला वाला कचरा है, ये हरा वाला जो डिब्बा है, इसमें गीला कचरा डालना है। अच्छा मेम साहब, गीला कचरा में जो किचन का सामान निकलेगा, जो भी सड़ा गला छिलका विलका सब इसमें डालोगी। हाँ हाँ मेम साहब, ध्यान से डालना, हाँ। ये नहीं कि भूल जाओ। और ये जो सूखा वाला कचरा देख रही हो, सूखा कचरा इस सफेद वाले डिब्बे में डालना, समझ गई? हाँ हाँ मेम साहब, एकदम और समझ गए। सूखे कचरे में प्लास्टिक, पेपर, पेन, गत्ता जो भी है, कपड़ा वपड़ा जो भी फालतू का सामान है उसमें जाएगा। ठीक और है, मेम अन्य साहब। हैजार्ड्स कचरा इस काले वाले डिब्बे में डालना। अरे मेम साहब, ये हजार नहीं हमको समझ में आवत है, ई का होत है। अरे पद्मा, ये घरेलू हैजार्ड्स कचरे का मतलब जो भी घर में एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, सैनिटरी नैपकिन है या सिरिंज है, सुई वगैरह, हम पट्टी, समझ गए बल्ब वगैरह, कीटनाशक दवाई सब इसमें डालना है, समझ गई? हाँ, और मेम साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस काम को अच्छे से करोगे। हाँ, इसमें मेम कोई साहब, बहुत लापरवाही, अच्छे से करेंगे। कोई लापरवाही नहीं, की मेम गुंजाइश साहब। नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ। समझ गई? हाँ, चलो इस डिब्बे को उठाओ और चलो किचन में रखो मेरे साथ, और तुमको कुछ घर का काम भी बताना है। ए मेम साहब, पद्मा को समझा दीजिएगा कि अगर इसने गलत तरीके से घर के बाहर या सड़क पर कचरा फेंका तो जुर्माना भी लगेगा। अरे तुम पद्मा चुप रहो। चुप करो, इस तरह बातें मत करो। तुम ये डब्बा और भी दूसरे घरों में जाके पहुंचाओ। बस साहब अभी गए। देखिए बहन जी, कहने का मतलब ये है, हमारा जो आपको सफाई कर्मी बता रहा था कि आप सही कचरे को सही डब्बे में डालिए। अगर इस डब्बे में गलत कचरा आपने डाल दिया तो यही कचरा उस डब्बे में जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने पॉलीथीन से बाहर कचरा भेजा तो अभी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल के अनुसार अगर आप कोई भी कचरा बाहर फेंकते हैं
तो जुर्माना भी लगेगा और ये सारा प्रोसेस भी खराब हो जाएगा जो हम लोगों ने काम किया है। इसलिए आपको चाहिए कि कचरे को सही ढंग से डालें ताकि हमारे आदमी उस गाड़ी में सही ढंग से कचरे को रखवा पाए। अरे वाह भैया, ये तो बहुत पते की बात है, पर ये तो बताइए और कोई भी खास बात है क्या? अब बात तो ऐसी कुछ नहीं है, बट एक दो बातें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये जो सफाई कर्मी हैं ये सुबह सुबह आपके घरों से कचरा ले जाते हैं, तो इनके प्रति थोड़ा अच्छा व्यवहार रखें और इन डब्बों में सही कचरा सही डब्बे में देखना, वहां ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुमने कचरा सही ढंग से नहीं रखा तो हमें भी दिक्कत होगी, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। इन सब बातों को ही ध्यान रखिए तो हमारा कचरा प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है मैम? अच्छी बात है। पद्मा, अच्छे से सुन लो, हाँ, गलती मेम बिल्कुल साहब। नहीं होना चाहिए। हाँ मेम साहब, एकदम। अगर सब लोग ऐसे ही साथ दिए तब तो मेम साहब बहुत अच्छा हो जाएगा, कचरा तो दिखेगा ही नहीं कहीं हमारी। मैडम जरा सा ये पेपर देखिए, एक बात आपको और बतानी है। ये जो आप देख रही हैं इसमें सारी बातें लिखी हुई है कि कैसे कैसे कचरे को किस ढंग से रखना है, इनको भी बता दीजिएगा पढ़ के, ठीक है? और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है ना? आपको अगर कभी भी इन सब कामों को करने में किसी तरह की कोई तकलीफ होती है या कुछ बातें समझना है तो आप हमें इस कॉल नंबर पर कॉल करिए। हमारे आदमी आपको हर समय उपलब्ध रहेंगे और आपको सही जानकारी देंगे और सहयोग भी करेंगे। ठीक है मैम? ठीक है तो भैया। बिल्कुल थोड़ा आप ध्यान रखिएगा ताकि आप कचरा इधर उधर ना बिखरे। चलो मेम पद्मा, साहेब, कल आऊंगा मैं कचरा उठाने। ठीक है घसिया, चलो पद्मा उठाओ, चलो अंदर, बहुत सारा हाँ काम मेम है। साहब। ए सुपरवाइजर, जी सर। हमको दिक्कत होगी। हाँ। जो ये फोन नंबर है ना तुम्हारा, इस पे जी, जी। इस पे मैं फोन करूंगा। बिल्कुल। आना जरूर, बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा, नहीं। आना जरूर। कोई बहाना नहीं। हाँ। आप जिस समय भी कॉल करेंगे हाँ। हम लोग उपलब्ध रहेंगे। हाँ, ठीक है? हाँ। नमस्ते। मैं बात करता रहता हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई हाँ सर। एक मिनट, ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं बाद में, ठीक है? ओके। तो ये सुपरवाइजर, चलो ठीक है, हम लोग इसका भविष्य में ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर। और हम लोग अपने रेणुकूट को सुंदर स्वच्छ एकदम, बनाएंगे। एकदम। आप लोग- ऐसा है, भूत भविष्य की बात बाद में करना, चलो घर में बहुत सारा काम है। नमस्ते अरे भैया, चलो चलो भाई, ठीक है, नमस्ते, ठीक है, ओके। इतना सारा काम पड़ा। रेडी? हमने सारे कचरे तुमने डब्बे में डाल दिए? एकदम साहेब, सही ढंग से डाल दिया ना? एकदम साहेब। चलो ड्राइवर, चलो बैठ। अच्छा साहेब। हमें उम्मीद है कि आप सभी ट्रीट द ट्रैश के अंतर्गत पहचान के आधार पर गीला, सूखा व घरेलू हैजार्ड्स वेस्ट के लिए सही बिन का प्रयोग करेंगे। और हाँ, चलते चलते एक बात और, सिंगल यूज प्लास्टिक यानी जिसका प्रयोग हम केवल एक ही बार करते हैं, इससे हर हाल में दूर रहें, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए जहरीला व भयावह है। जैसे प्लास्टिक थैलियां व पॉलीथीन, गुब्बारा, ईयरबड्स, झंडे और कैंडी, सिगरेट बट्स, स्ट्रॉ, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक ग्लास, कप व पानी की बोतलें इत्यादि। और इस पर जुलाई 2022 से सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध भी है। Now we are ready for the treat the trash. अरे शुरू हो रही आप सभी का मजबूत संकल्प व कृत्य इस सुंदर नैसर्गिक रेणुकूट को बचाने के लिए एक कदम स्वच्छ पर्यावरण की ओर होगा। हम सबका यही सपना, स्वच्छ रहे रेणुकूट अपना।